कहाँ तक हुआ था? क्या? सर बताया तो नाम ऑर्गन्स के बारे में हो गए थे। आगे देखें इस वाले टाइम को functional organization of human body. Functional organization of human body. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी ह्यूमन बॉडी में देखिए कितने सारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उससे पहले हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि मेनली कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, एक सबसे बाहर जो ऑर्गन सिस्टम है जो स्किन, हेयर, नेल वगैरह ये सब आता है, दैट इज इंटीग्मेंट्री सिस्टम, जो बॉडी को कवर करके रखता है। जैसे ये स्किन है, इसके ऊपर हेयर्स आते हैं, नेल आते हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, कवर करके रखेगा, दैट इज इंटीग्मेंट्री सिस्टम। क्या है? इंटीग्मेंट्री सिस्टम। इसे इंटीग्मेंट्री सिस्टम। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे देखो जो है यानी जिसमें बोन्स आते हैं, दो बोन को जोड़ने के लिए जो मटेरियल है लिगामेंट, ये सारा आएगा, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद एक और सिस्टम आता है जो बॉडी के सारे मसल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। क्या? मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, इसमें बॉडी के सारे मसल्स को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है जो न्यूरॉन्स को स्टडी करते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स पास होता है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम। नंबर में यहाँ लिखता हूँ नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम एक एक करके हम लोग वीकली पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इसमें हार्ट को स्टडी करेंगे और ब्लड वेसल्स को, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्या ये? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर नंबर 6 पे जिसे हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, टंग, ओएसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लिवर, ये सारा चीज स्टडी करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे, जिसमें किडनी स्टडी करेंगे, यानी रीनल को, यूरेटर को, यूरेथ्रा को, ये सब को स्टडी करेंगे,
So that is respiratory system. फिर पॉइंट नंबर 8 आएगा, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोनल सिस्टम के बारे में। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स निकालता है, ये सारे चीज के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सर को बोलो थोड़ा स्लो बोलेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम। फिर उसके बाद एक और सिस्टम को स्टडी करेंगे, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। एक और सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग 10 सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के जो बाहर का है, स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारा चीजें स्टडी करेंगे। क्लियर, एक साथ देखेंगे। स्किन कितने लेयर्स का बना होगा, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कौन सा टिश्यू होगा, ये सारे चीज। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे ह्यूमन बॉडी का बोन्स एक बोन दूसरे बोन के साथ कैसे जॉइंट बनाता है वो देखेंगे। जॉइंट में लिगामेंट है या दूसरे मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में बॉडी के सारे मसल्स को देखेंगे, जो बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है मसल्स, और स्किन के नीचे ये सारे मसल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हम लोग सारे न्यूरॉन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे ब्रेन का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस पॉइंट को स्टडी करेंगे। और ब्रेन से नीचे जो हम लोग ये डिग्री देखा, इसके अंदर जो स्पाइनल नर्व पास होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें टीथ, टंग, माउथ, एसोफेगस, लिवर, ये सारे चीज आते हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, ये वाले पॉइंट को स्टडी करेंगे हम लोग। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। 2 किडनी होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, उसका फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद किडनी से बॉडी के बाहर यूरिन किस रास्ते से आता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में ये सब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। और एंडोक्राइन में बॉडी के सारे हार्मोनल्स ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, किस ऑर्गन हार्मोन्स का कहाँ पे क्या असर करती है। और लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग लिम्फ और लिम्फ वेसल्स को स्टडी करेंगे। लिम्फ और लिम्फ जहाँ पे सर्कुलेट करता है, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में उसे लिम्फ वेसल्स करते हैं, उसे स्टडी करेंगे। और लिम्फ नोड के बारे में यहाँ तक क्लियर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और आर्टरी, वेन, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। एक पॉइंट इसमें हम लोग छोड़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग लंग्स को स्टडी करेंगे, एयर कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? राइट। तुम लोगों को बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि मेरे को ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास है। क्लासेज अच्छी क्या है? क्लियर? तो याद करो, मैंने बताया था कि बॉडी के जो फंक्शन होंगे, मेन फंक्शन, उसके बेसिस पे ये सारा सिस्टम बनाया गया है। प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, मसल्स, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हार्मोनल, लिम्फ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
ये आपका कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन ऑफ वेस्ट कार्य, ये फंक्शन बेसिस है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। जल्दी एंडोमेट्री सिस्टम शुरू करते हैं। अब इसके पे आप इंट्रो देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कुछ पॉइंट पढ़ना है, जैसे सेल, टिश्यू, डाइजेशन, ये सब पढ़ना है। हम लोग सेल और टिश्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बॉडी का फंक्शन के बेसिस पे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स है सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इतने सारे सिस्टम बनाया है। याद है? क्लियर? इंटीग्रेटरी सिस्टम लिक्विड है। ह्यूमन बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे? अप्रॉक्स सेल समझ में आ रहा है? हम लोग का बॉडी में कितने सारे सेल्स होंगे? अप्रॉक्स 100 मिलियन प्लस सेल्स है। बहुत सारे, ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि हम इसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि एक एडल्ट में देखेंगे तो अप्रॉक्स 100 मिलियन प्लस सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहा है। हर ऑर्गन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जब सारे ऑर्गन यानी काफी सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एक साथ मिलेगा तो एक सिस्टम बनाएगा, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। और उस ऑर्गन सिस्टम का एक खास अपना फंक्शन होगा। ह्यूमन बॉडी में देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं जो कंपोज है 11 ऑर्गन सिस्टम से। कितना? 11 ऑर्गन सिस्टम से कंपोज्ड है। याद है? क्लियर? ठीक है। सारे ऑर्गन सिस्टम का हम लोग इंट्रो देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटरी सिस्टम, राइट। पहला क्या देखा हम लोग? इंटीग्रेटरी सिस्टम। इंटीग्रेटरी सिस्टम कंपोज है स्किन, हेयर और नेल से। स्किन सबसे बाहर, हेयर्स और नेल से। ये बॉडी का सबसे आउटमोस्ट लेयर बनाने का काम करेगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा अलग अलग चीजों से। क्या? बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर की बनाने का काम कर रहा है और प्रोटेक्ट करेगा। स्किन ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। स्किन से बड़ा कोई ऑर्गन नहीं हम लोग की बॉडी में। देखिए ह्यूमन बॉडी का ये लार्जेस्ट ऑर्गन में से एक होता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अलग है। लंबा सबसे देखते हैं वो इंटेस्टाइन है, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखते हैं तो वो स्किन है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट केस में से आता है। स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। क्या होता है? स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो टाइम टू टाइम स्वेटिंग का काम करता है, या वैक्स निकालने का काम करता है, या ऑयल निकालता है। स्किन से हम लोग वैक्स ऑयल वगैरह निकलता है। तो जो स्वेटिंग यानी पसीना निकालता है डेट इज स्वेट ग्लैंड, या फिर अलग मटेरियल निकलता है ऑयल वगैरह इसमें निकलता है डेट इज सेबेसियस ग्लैंड। तो स्किन में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो ग्लैंड की तरह काम करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है।
स्किन से पसीना बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, यानी अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को बाहर एक्सपोज नहीं होने दे रहा। हम लोग बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे अप्रॉक्स 37.3 डिग्री सेल्सियस है। इसे मेंटेन करने के लिए स्किन बहुत जरूरी है। इन ये स्किन डैमेज होता है या स्किन वर्क होता है तो इस टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे या फिर बाहर की चीज से बॉडी को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए बर्निंग के केस में हम लोग को मसल्स में बहुत जल्दी इन्फेक्शन कॉज करता है क्योंकि स्किन बर्न हो जाती है। तो स्किन बॉडी मसल्स को या बॉडी के दूसरे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक फैक्टर से। एटमॉस्फेरिक फैक्टर मतलब बाहर के फैक्टर से ये बचाने का काम करता है। समझ में आया मेरी बात? गुड। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं इसमें, इंडोमेंट्री सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ स्किन it is composed by a skin, hairs, nails and skin glands. स्किन के अंदर जो ग्लैंड होता है उसे हम लोग स्किन ग्लैंड्स कहते हैं। ये सारी चीजें से मिलकर ये बना होगा। स्किन ग्लैंड में कौन कौन सा होगा? स्वेट ग्लैंड होगा, ये स्किन ग्लैंड है ना। स्किन ग्लैंड में देखेंगे स्वेट ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड का काम है बॉडी से पसीना निकालना। समझ में आ रहा है? जल्दी करो। इसका मेजर काम क्या है? बॉडी को कवर करना। क्या करता है? बॉडी को कवर करना। तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, इंडोमेंट्री सिस्टम इज outer laying of body। इसका काम देख लेते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं। स्किन का काम क्या है? स्किन यानी इंडोमेंट्री सिस्टम का काम क्या है? ये बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा बाहर के फैक्टर से। पहला काम, हमारा स्किन हमारे बॉडी को बचाता है बाहर की चीजों से, जैसे बैक्टीरिया, डस्ट, टेम्परेचर, वायरस, फंगी के सब चीजों से हमारा स्किन यानी इंडोमेंट्री सिस्टम बचाने का काम करता है। कर रहा है? तो इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स। क्या है? एटमॉस्फेरिक फैक्टर से करेगा। लाइक जैसे में लाइक बोलो जल्दी। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स बचाएगा लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, डस्ट, etc। क्या तक समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। तो मैं बाउंस नहीं कर रहा है। साथ में मैंने ये क्या करेगा? बॉडी से वाटर को लॉस होने से बचाएगा। बॉडी से वाटर लॉस होने से भी बचाने का काम करता है। लिखो इसका आगे लिखता हूँ मैं। Point number 7. It prevent
loss of water from body. Point number third. Regulate. क्या? किसे? क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत खराब है? लो पानी पी लो। पानी पी लो। और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये टंग। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा जो इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ हाँ हाँ।